तो वो प्रतिशंस करता है, दोनों चरक और दृढ़ बल जो हैं वो प्रतिशंस करता है। ये तो बोले तो वहीं से गए हैं पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा, लेकिन इनमें भी प्रतिसंस्कार तो हुआ ही है। परंपरा से जो, इसलिए आगम कहते हैं, जो ऊपर से आ रहा है इसलिए उसको आगम कहते हैं। आने वाला, ऊपर से आने वाला, पूर्व पूर्व से आगे आगे वालों को जो प्राप्त हो रहा है। निगम उसको कहते हैं जो निश्चय रूप से अर्थ का बोध कराए। ई खलु पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रिय द्रव्याणि पंचेन्द्रिय अधिष्ठानानि पंचेन्द्रियार्था पंचेन्द्रिय बुद्धया भवन्ति इति उक्तम इंद्रियाधिकारे। इंद्रियाधिकार में ये कह दिया गया। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में क्या बताया? 5 इंद्रियां, पंच इंद्रिय द्रव्य, 5 इंद्रिय अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अर्थ, 5 इंद्रिय बुद्धियां। तो ये इंद्रियाधिकार में 5 इंद्रियों की बुद्धियां, इंद्रियाधिकार में ये बात कही गई। क्या कही गई? किसके द्वारा कही गई? पूर्वाचार्यों के द्वारा कही गई। पूर्वाचार्यों के द्वारा ये बात कही गई। पांच इंद्रियां, पंचक, 5 इंद्रियां हैं, पंचक, 5 का समूह पंचक होता है। 5 पंचक, 5 ऐसे हैं जो 5 के समूह हैं। जैसे पंच इंद्रियाणी, एक पंचक हो गया। 5 इंद्रियां एक पंचक हो गया। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च, ये 5 जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, ये एक पंचक हो गया। दूसरा पंचक पंच इंद्रिय द्रव्याणी, आकाश तेज वायु जल और पृथ्वी एक दूसरा पंचक है। पंचेंद्रिय अधिष्ठान, ये तीसरा पंचक है। इंद्रियों के जो रहने के स्थान हैं, जैसे आंख का एक स्थान है, कान का एक स्थान है, नासिका का, जिह्वा का, त्वचा का, तो ये एक पंचक हो गया। 5 इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये एक और पंचक हो गया। और 5वां पंचक है 5 इंद्रिय बुद्धियां, जो हमारा इंद्रिय और विषय के संपर्क से ज्ञान होता है, जैसे शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, ये जो ज्ञान होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञान, ये इंद्रिय बुद्धि का, इनको कहते हैं इंद्रिय बुद्धि। इंद्रिय बुद्धि मानी ज्ञान जी। इंद्रिय द्रव्य क्या है? 5 इंद्रिय द्रव्य यही हैं जो, जिनको हम पृथ्वी अप तेज वायु आकाश कहते हैं। इंद्रियों के ये द्रव्य, भौतिकानि इंद्रियाणि। न्याय वैशेषिक मत में इंद्रियों को भौतिक माना गया है। सांख्य योग प्रक्रिया में इंद्रियां आहंकारिक कही गई हैं। अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। लेकिन न्याय वैशेषिक प्रक्रिया में 5 द्रव्यों से संबंधित हैं 5 इंद्रियां। पृथ्वी द्रव्य से संबंधित है, हमारी घ्राण इंद्रिय, और जल भूत से संबंधित है हमारी रसना इंद्रिय, और अग्निभूत से संबंधित है हमारी अक्षी इंद्रिय, और वायुभूत से संबंधित है हमारी त्वचा इंद्रिय, और आकाश भूत से संबंधित है हमारी श्रोत्र इंद्रिय। फिर इंद्रियार्थ क्या है? पंच इंद्रियार्थ
हैं? नीचे पंचेंद्रिय द्रव्य तो 5 भूत बता दिए। हाँ, तो मैंने अर्थ? उनको उन द्रव्यों को ही तो बताया कि ये द्रव्य अग्निभूत से संबंधित है। हमारी जो अक्षी इंद्रिय है, तो एक तो इंद्रिय है, एक इंद्रिय द्रव्य है। तो अक्षी जो इंद्रिय है वो अग्निभूत से संबंधित है, तो इंद्रिय द्रव्य अग्नि हो गया। हमारी जो आंख इंद्रिय है, इसका द्रव्य क्या है तो बतलाएंगे अग्निभूत, जिससे वो बना है, जिससे उसका निर्माण हुआ है। द्रव्य कह रहे हैं। हाँ जी, उपादान तत्व जो है ना, उसका जो मटेरियल कॉज। और फिर ये पंच इंद्रिय बुद्धि, ये इसको मन में ही क्यों समेटा नहीं? मन एक अलग है, आगे बताएंगे। मन एक अलग इंद्रिय है। वो तो वही होता है ना? नहीं, केवल मन जरूर जुड़ता है, लेकिन मन का विषय अलग है और इंद्रिय का एक एक विषय अलग है, वो भी बताएंगे। तुरंत अगले ही उसमें कह रहे हैं, इंद्रिय आत्मा का लिंग है, आत्मा का ज्ञापक है, चिन्ह। नासिका पृथ्वी, इंद्रियम इंद्रलिंगम, इंद्र दृष्टम, इंद्र शिष्टम, इंद्र जुष्टम, इंद्र दत्तम इति वा। इंद्रियम इंद्रलिंगम, इंद्रियां क्या हैं? इंद्र का लिंग है। मानी जैसे धुएं से अग्नि की पहचान होती है, तो इन इंद्रियों से इंद्र की पहचान होती है। धुएं से अग्नि की पहचान होती है, इसी तरह से इंद्रियों से इंद्र की पहचान होती है। जहां इंद्रियां हैं तो इंद्र भी है वहां पर। बिना इंद्र के इंद्रियां नहीं हो सकती हैं। इंद्रियां करण होती हैं, और ना कर्तृकम करणम भवति, बिना कर्ता के करण होता नहीं। तो वो कौन है कर्ता? जिसकी ये इंद्रियां हैं, जिसके ये करण है, उसी को इंद्र कहते हैं, उसको आत्मा कह देते हैं, उसको मैं कह देते हैं। हिंदी में कहें तो, अपनी भाषा में, लौकिक भाषा में कहें तो उसको मैं कह देते हैं। मैं शब्द अहंकार के लिए भी बोला जाता है, पर उसके लिए बोला जाता है, आत्मा के लिए भी। आत्मा के लिए भी मैं बोला जाता है, अहम शब्द का प्रयोग होता है। तो छांदोग्य उपनिषद में भूमा आदेश, और भूमा का आदेश, आत्मा आदेश और अहंकार आदेश, वहां 3 आदेश कहे हैं। भूमा ऊपर है, भूमा नीचे है, भूमा दाएं है, भूमा बाएं है, भूमा ही सब कुछ है, भूमा से ही ये सब प्रकाशित होता है, ऐसे एक बात कही। फिर आत्मा को रख करके कहा कि आत्मा ही ऊपर है, नीचे, दाएं है, बाएं है, आत्मा से ही सब प्रकाशित होता है। फिर मैं ही ऊपर हूं, मैं ही नीचे हूं, मैं ही दाएं हूं, मैं ही बाएं हूं, अहमेव पुरस्तात्, अहम अधस्तात्, अहम पश्चादम उत्तरता, अहमेव सर्वम, ऐसे करके। तो देखिए, अतीन्द्रियम पुनर्मना सत्व संयम चेता इत्याहुर एके। मन जो है वो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रियम पुनर्मना सत्व संजिकम चेता, इसका एक नाम सत्व भी है, सत्व संज्ञा है जिसकी, सत्व संज्ञकम चेतः इत्याहुर एके। कुछ लोग चेता भी कहते हैं। अतीन्द्रियम पुनर्मना सत्व संज्ञकम चेता इत्याहुर एके, चेता इत्याहुर एके। कुछ लोग उसको सत्व संज्ञक चेता ऐसा कहते हैं। तो ये मन संबंधी विषय का यहां पर वर्णन कर रहे हैं। ये जो इत्याहुर एके का है ना, ये चेता के साथ जुड़ रहा है। चेता इत्याहुर एके, कुछ लोग चेता भी कहते हैं। जी, अतीन्द्रिय मतलब? अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियम अतिक्रांत। अतीन्द्रियम, इंद्रियां तो ये हैं जो हमारी आंख, नाक, कान आदि,
पर ये बिल्कुल उस टाइप का नहीं है। इन्होंने देखिए ये दिया है, चक्रपाणि ने, आपके पास पुस्तक है, अतिक्रांतम इंद्रियम अतीन्द्रियम। चक्षुर आदि से मन का एक विशेष धर्म है, उसको बता रहे हैं। अतिक्रांतम इंद्रियम अतीन्द्रियम, ये अतिक्रांत इंद्रिय है। चक्षुरादि नाम यद इंद्रियत्वम बाह्य ज्ञान कारणत्वम तद अतिक्रांतम। जो बाह्य ज्ञान का कारण बनती है ना हमारी आंख नाक कान आदि इंद्रियां, बाह्य ज्ञान का, उसका अतिक्रांत, उसका अतिक्रमण किए हुए मन, तद अतिक्रांतम। बाह्य ज्ञान का कारण बनी हुई हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके इस धर्म का अतिक्रमण किए हुआ है। यद्यपि मनोपि सुखादि ज्ञानम प्रति कारणत्वेन इंद्रियम, सुखादि ज्ञान के प्रति मन भी कारण बनता है। सुखादि का जो बोध है, जैसे रूप ज्ञान में आंख कारण है, ऐसे ही सुख दुख के ज्ञान में, किसी विचार विशेष के ज्ञान में, किसी इच्छा विशेष के ज्ञान में मन कारण बनता है। तथापि इंद्रिय चक्षुर आदि अधिष्ठायकत्व विशेषात अतीन्द्रियम इति उक्तम। यदि वा अतीन्द्रियम चक्षुरादिभ्योपि अतीन्द्रियेभ्यः सूक्ष्मतरम दुरवबोधात्, या यूं भी अतीन्द्रियम कह सकते हैं, ये जो चक्षुरादि हैं, चक्षुरादिभ्योपि अतीन्द्रियेभ्यः सूक्ष्मतरम। जो एक तो एक गोलक होता है जिसको यहाँ पर पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि, देखिए इस पंचक में पंच इंद्रिय अधिष्ठान अलग रखा है और 5 इंद्रियों को अलग रखा है। अधिष्ठान और इंद्रियों को भेद से कथन किया है। मानिए जो गोलक है, आंख का गोलक, ये इंद्रिय नहीं है, एक अलग है इंद्रिय। अधिष्ठान और अधिष्ठान में रहने वाली एक इंद्रिय शक्ति अलग है। अधिष्ठान और इंद्रिय शक्ति एक नहीं है, अलग अलग है। ऐसे ही मन भी एक अलग चीज है, ऐसे समझाना चाह रहे हैं। अतीन्द्रियम चक्षुरादिभ्योपि अतीन्द्रियेभ्यः सूक्ष्मतरम। चक्षुरादि जो अतीन्द्रिय हैं, चक्षुरादि भी अतीन्द्रिय होती हैं, लेकिन उनसे भी ये सूक्ष्मतर है। अतीन्द्रिय हैं मानी हमारी इंद्रियों की पकड़ से परे हैं, पहुंच से परे हैं। हमारी आंख नाक कान आदि इंद्रियां इन इंद्रियों को नहीं देख पाती हैं। जो बाह्य विषयों का ज्ञान करने वाली इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को भी हमारी इंद्रियां तो नहीं पकड़ पाती हैं। इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती हैं ये इंद्रियां। गोलक को तो देख लेगी, आंख गोलक को देख सकती है, हाथ छू सकता है, पर वो इंद्रिय शक्ति तो कुछ और ही है। तो इन अतीन्द्रियों से भी ज्यादा परे होने से, दुरोबोध होने से उसको, और इंद्रिय जो चक्षु आदि इंद्रियों की अधिष्ठायकता, अधिष्ठाता, ऊपर स्थित रहने वाला जो स्वरूप है, उसके वैशिष्ट से भी इस मन को अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता को लेकर के, इस स्वरूप को लेकर के भी मन को अतीन्द्रिय कहा जाता है। सत्व संज्ञकम, सत्व है संज्ञा जिसकी, बहुब्री, सत्वम संज्ञा यस्य सत्व संज्ञकम। सत्व जो संज्ञा है जिसकी, ऐसा है ये मन जो है, इसका एक नाम सत्व है। योग दर्शन के व्यास भाष्य में एक जगह एक पंक्ति आती है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम। ये तो इसका स्वरूप तो प्रख्या रूप है, ज्ञान रूप है, चित्त सत्व। जब उसमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है, उससे ज्यादा युक्त होता है, तो अधर्म ज्ञान अवैराग्य नैश्वर्योपगम भवति। सामान्य रूप से प्रख्यारूपम चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम
संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती, ये ऐश्वर्य और विषय उसको अच्छा लगता है। जब रजोगुण तमोगुण की प्रधानता होती है, हमारे मन तो सत्व प्रधान वाला है, प्रख्या रूप है, लेकिन उसमें एक गुण की बनी हुई कोई भी चीज नहीं है। जो भी हमारे अनुभव में आती है संसार में, कोई भी चीज जो जानने में आती है, जो भी जानने वाला नहीं, जो जानने में आता है, वो त्रिगुणात्मक है। जानने वाला गुणातीत है, पर जो जानने में आता है, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, चाहे जिस साधन से उस सुख दुख को हम जानते हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, वो सारा गुणात्मक है। दृश्य जो है, जिसको योग दर्शन में कहा है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। 23, इसको समझने के लिए ना 23 वाला हिसाब है। महदादी नाम से उसको पहचानते हैं। महदादी कहने से इसको ऐसे समझ लें, 13 + 10, ये तो भूत हैं, ये तो करण है। त्रयोदश विधम करणम, ये तो करण है, इंद्रियां भी कहते हैं इनको। एक अर्थ में ये 13 इंद्रियां हैं, एक अर्थ में 11 इंद्रियां हैं, एक अर्थ में 6 इंद्रियां हैं, एक अर्थ में 5 इंद्रियां हैं। माने अलग अलग दृष्टि भेद से 5 हैं, तब तो केवल 5 ज्ञानेंद्रियों को लेंगे। 6 कहेंगे तो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को ले लेंगे। 11 कहेंगे तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन को भी ले लेंगे। 13 कहेंगे तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। यहां पर इस सूत्र में तो 13 के 13 को इंद्रिय शब्द से कह दिया है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम और त्रयोदश विधम करणम, वहां पर भी 13 करण बता दिए। तो दृष्टि भेद से जब हम किसको संग्रहित कर रहे हैं बताते समय, उसके आधार पर ये मुख्य रूप से जो ज्ञान का साधन है वो 6 में हमारा काम चलता है। 5 एक इंद्रियों के जो विषयों को ग्रहण करने के लिए एक इंद्रिय और एक मन। तो भूतेन्द्रियात्मकम माने ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि वो तत्व है जो निश्चय करता है, अहंकार वो तत्व है जिसके कारण से मैं और मेरा ये भाव आता। अभिमानो अहंकारा अध्यवसायो बुद्धि संकल्प विकल्पात्मकम मना और इंद्रियों की वृत्तियां हैं। और मन के बारे में यहाँ काफी अभी लिखेंगे, अभी ये हम देखेंगे। मन के बारे में तो पूरा विवरण दे ही रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। इसमें पहला जो एक शब्द डाला, तदर्थ आत्म संपदायत्त चेष्टम चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम। 3 विशेषताएं यहाँ पर मन के बारे में इस पंक्ति में कही हैं। इस सूत्र में, चौथे सूत्र में अतीन्द्रियम पुनर्मना, एक विशेषता बताई कि मन अतीन्द्रिय है। दूसरी बात बताई तदर्थ आत्म संपदायत्त चेष्टम, ये दूसरी विशेषता बतलाई। चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, ये तीसरी विशेषता बतलाई। मन की ये तीसरी विशेषता बतला दी। ये थोड़ा जटिल पद है, इसका समास से धीरे धीरे खुलेगा। समस्त पद है ये। तदर्थ आत्म संपदायत्त चेष्टम। व्याकरण जानने वाले तो समझ ही जाएंगे। तदर्थ, एक देखिए कितने शब्द हैं इसमें। तदर्थ आत्म संपदायत्त चेष्टम, तद अर्थ आत्म संपद आयत्त
चेष्टा, इतने शब्दों का 1 2 3 4 5 6 शब्दों का समास हो रहा है, एक शब्द बन गया है। मन की विशेषता बतला रहा है ये शब्द। तदर्थ, उसका अर्थ। तत् से तो मन लेंगे, मन का प्रसंग चल रहा है। तदर्थ षष्ठी समास, मन का जो अर्थ, तत् मानी उसका। प्रश्न उठेगा किसका, उत्तर मिलेगा मन का। तद उसका, उसका जो अर्थ है उसको तदर्थ कहेंगे, मानी मन का अर्थ। क्या है मन का अर्थ? सुख दुख, चिंतन, मनन, विचार, अनुमान, प्रतिभा, ये सब जो हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, सुख दुख अनुभव करते हैं, सब उसके अर्थ कहलाएंगे। सुख दुख चिंतन विचार्य, चिंतनीय विचार्य, प्रतिभा अनुमान, और ये जितने भी है ना, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान जो है ना, इसके सहयोग से आत्मा को अनुभव होते हैं, ऐसे बताते हैं ना। तो इसके बिना इच्छा नहीं होगी, इसके बिना, जैसे रूप का ज्ञान बिना आंख के नहीं हो सकता, तो मन ना हो तो इच्छा नहीं हो सकती, मन ना हो तो द्वेष नहीं हो सकता, मन ना हो तो सुख नहीं हो सकता, मन ना हो तो दुख नहीं हो सकता। ऐसे आप समझेंगे तो पकड़ में आएगा। जैसे आंख ना हो तो रूप का ज्ञान नहीं कर सकती आत्मा। आत्मा जो है वो देखने वाली है, पर उसके पास मन ना हो। हमारे पास हाथ ना हो तो हम लिख नहीं सकते। यहां से कट जाए हाथ, आप कहोगे कृत्रिम लगवा लेंगे, तो बना लिया ना। मतलब यहां से कट जाए और कृत्रिम भी नहीं लगवाया, और फिर लिख करके दिखाओ। आप कहोगे ऐसे ऐसे करके लिख देंगे, वो वैसा नहीं लिखा जाएगा जैसे हम लिखना चाह रहे हैं ना। कॉपी पर नहीं लिख पाएंगे, फिर भी कुछ इसके ऊपर लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा कुछ 1 2 अक्षर। कुल मिलाकर के आप समझ ही रहे हैं कि साधन का अपनी एक महिमा आप समझते हैं ना। तो आत्मा के पास ये साधन है सारे, मन इंद्रियां बुद्धि अहंकार, ये सब जो है साधन है आत्मा के। तो मनो अर्थ, मन का जो अर्थ है, वो जो भी मन के विषय हैं वो सब मन के अर्थ हैं। मन जो चिंतन करता है, अनुमान करता है, और उसके अंदर जो इच्छा होती है, जो उसके अंदर कल्पना होती है, सब ये मन के अर्थ हैं। और ये जो है, फिर बोले आत्मा। आत्मा क्या है? तो आत्मा है चेतन प्रतिसंधाता, लिखा है इन्होंने। आत्मा चेतन प्रतिसंधाता, जोड़ने वाला, चेतन जो सारी इन सब को जोड़ करके एक बना लेता है। पीछे का, आगे का, पीछे हमने किसी को देखा था और इस समय हम उसको फिर जो वो करते हैं, जिस साधन भी होता है, पर वो जो है ना, कर्तृत्व तो उसी के अंदर है, इच्छा तो उसी के अंदर है, मूलतः मैं के अंदर ही है। हमारी जो मूल, जो हम कहलाएंगे, जो हम चाहते हैं, जो हम योग का चुनाव करते हैं, भोग का चुनाव करते हैं, ठीक है मन के द्वारा करते हैं, पर चुनाव करने वाला करण जो है करता नहीं हो सकता। मैं इस प्रिंसिपल को लेकर बोल रहा हूं। हाँ जी गुरुजी, गीता में ऐसा कहा है, शरीर है रथ है, शरीर शरीर को रथ बताया, आत्मा को रथी बताया जी, इंद्रियों को घोड़े बताए जी।
उसका विवेचन कीजिए, वो किसी कठोपनिषद में कहा है। कठोपनिषद आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। तो ठीक है, इसमें कोई इससे हमारा मतभेद नहीं है ना, वही तो हम कर रहे हैं। आत्मा रथी है, जैसे एक रथ होता है उसमें घोड़े जुड़े हुए होते हैं, उसमें पीछे एक वो यात्रा करने वाले साहब पीछे बैठते हैं और एक ड्राइवर होता है गाड़ी का। पहले जमाने का उदाहरण दिया है। तो आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीर, ये शरीर हमारा रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, और इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियां जो है घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और मन लगाम। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान्। इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं, और जो इंद्रियों के विषय होते हैं ना, वो घोड़ों के विषय होते हैं। जैसे घोड़े के सामने मार्ग होता है, खेत होते हैं, इधर उधर भाग करके जाते हैं, तो विषय इंद्रियों के मार्ग समझ लीजिए, विषयांस्तेषु गोचरान्। और बुद्धि तो सारथी का काम करती है, जैसे सारथी होता है रथ में, ऐसे बुद्धि। और इसको पकड़ने, बुद्धि जो है सारथी किसको पकड़े रहता है? मन को पकड़े रहता है। लेकिन ये तो ज्ञान की स्थिति है। जब हमारा जैसा हम जब दृश्य की ममता में रहते हैं, दृश्य के साथ हम एकीभूत रहते हैं, मिले हुए को जब हम अपना सुख का साधन मानते हैं, तो उस समय बुद्धि मन के अनुरूप हो जाती है, मन इंद्रियों के अनुरूप, और इंद्रियां विषय के अधीन रहते हैं। ये प्रक्रिया चलती है। ज्ञानी की प्रक्रिया उल्टी होती है। जब बुद्धि दृष्टि का इंद्रिय दृष्टि के ऊपर जब प्रभाव होता है, तो इंद्रियां विषय से अलग हो जाती हैं। माने इंद्रियां विषयों को भोगने के लिए प्रवृत्त नहीं होती। जब बुद्धि दृष्टि का प्रभाव इंद्रियों के ऊपर पड़ता है, तो इंद्रियां विषयों से अलग हो जाती हैं। इंद्रियां विषयों से अलग होते ही मन निर्विकल्प हो जाता है, और मन निर्विकल्प होते ही बुद्धि सम हो जाती है। और बुद्धि जब सम हो जाती है, तो आत्मा शांत स्वरूप में, विश्राम में ठहर जाता है। आत्मा भी एक विश्राम की स्थिति, अप्रयत्न की स्थिति में चला जाता है। तो इस तरह से वो चलता है, वो रूपक आप। तो इसको देखिए, तदर्थ आत्म संपद, मन के जो अर्थ हैं, चिंत्य, विचार्य, अनुमान, प्रतिभा इत्यादि इत्यादि, संकल्प, विकल्प, सुख लेना, दुख लेना, जोड़ने वाला, चेतन, प्रतिसंधाता, सब चीजों को, जैसे इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करते हैं उनको जोड़ता भी है ना। हाँ, जिसको हमने पहले कभी देखा तो अब मैं उसको छू रहा हूं, ऐसे प्रतिसंधान कर रहा है, जोड़ रहा है। वो मतलब मिलान कर रहा है ना। इंद्रिय तो एक एक विषय को करती हैं। आंख ने तो रूप को देखा और हाथ छू रहा है, पर ये कौन सी शक्ति जो ये कह रही है कि जिसको मैंने देखा उसी को मैं छू रहा हूं? ये मैं कौन है? देखा तो था आंख से और छू रहा है हाथ, पर ये कौन है जो ये अनुभव कर रहा है कि जिसको देखा वही, उसी को मैं छू रहा हूं? ये कोई एक अलग शक्ति होनी चाहिए। तो वो जो अलग शक्ति है उसी को आत्मा कह दिया।
प्रतिभा आदि मन के ही कारण तो होती है। हाजिर जवाब तुरंत जो है हमारे मन में वो आता है ना, तुरंत एक प्रश्न उत्तर आता है, मन के माध्यम से ही निकलती हैं सारी चीजें। मार्ग का चुनाव मन के माध्यम से करने वाला आत्मा है, पर मन के माध्यम से देखने वाला आत्मा है, सुनने वाला आत्मा है, पर ये सब करण ना हो तो कैसे करेगा। और भोग की रुचि और योग की रुचि, भोग की तरफ चलने वाला, योग की तरफ चलने वाला, उसको हम आत्मा कहते हैं। लेकिन साधन को भी अच्छा बनाने के लिए तो बात आती ही है ना। जैसे हमारे पास साधन जितने अच्छे हों तो उतना वो काम बढ़िया हो जाता है। तो मन रूपी साधन, बुद्धि रूपी साधन, अहंकार रूपी साधन ये प्योरीफाइड रहें, बढ़िया रहें, तो फिर आत्मा बढ़िया से चीजों को देखता है। आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार भी इनसे काम लेता है। ये क्या करेंगे बेचारे, जैसे भी हैं इनको तो काम देना पड़ेगा। फिर आत्मा ने अपनी वृत्ति को ही बदल लिया। मान लीजिए मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, मान लीजिए आत्मा ने ऐसे निश्चय कर लिया, फिर अब जैसा भी मन है, जैसी भी इंद्रियां पड़ी रहेंगी। जब मेरे को आत्मा ने निर्णय कर लिया कि मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, अब मन क्या करेगा, कैसा भी हो, चाहिए गया बीता हो, कैसा भी हो, सड़ा गला जैसा भी है, अपने आप ठीक होना पड़ेगा उसको। यदि उसने निर्णय ही कर लिया एक, तो वो क्या जोर मारेगा फिर। तो बहुत बड़ा आत्मा का रोल है। यदि आत्मा कहे कि मैंने अपनी सारी बुराई को छोड़ दिया है, भूतकाल की बुराई मैं करूंगा नहीं और अब की जानी हुई आगे नहीं, भूतकाल की बुराई को दोहराऊंगा नहीं और अब जानी हुई को आगे नहीं करूंगा। अब जिसको मैं जान रहा हूं कि ये बुराई है, और सबसे बड़ी बुराई तो सुख लोलुपता है, सुख की जो लालसा, ये तो बच्चे में घुसी हुई है। आज की घटना सुनाता हूं मैं। ये चर्चा मेरे को जहां भी मौका मिलता है तो जिसका जैसा जो सब्जेक्ट है वही तो बात चलाएगा, वही तो बातें करता है। तो आचार्य कुलम में मैं बच्चों से बात कर रहा था कि भाई भगवान का प्राप्ति तो इच्छा मात्र से होती है, और 2-3 बात कर लो भगवान तो पक्का मिलेगा, इसमें कोई मतलब शक नहीं है, संदेह नहीं है। एक तो जो मिला है वो सेवा में लगा दो बिना कुछ बदले में चाहे। एक काम जो आपके पास है, जैसे आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास जो जैसी बुद्धि, ऐसी नहीं कि आपके पास कुछ विशेष सामर्थ्य होगा तब जो है आपकी बात बनेगी, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक विशेष सामर्थ्य होगा तब वो आपकी बात बन पाएगी, ऐसा नहीं। जो है, क्योंकि कर्तव्य या जिम्मेदारी उसकी होती है जो हमारी सामर्थ्य में होता है। जो सामर्थ्य में नहीं उसकी जिम्मेदारी कैसे आप लेंगे। जब आप अंग्रेजी जानते नहीं है तो आप अंग्रेजी पढ़ाने की जिम्मेदारी कैसे लेंगे। जो आप जानते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कर्तव्य की सीमा में। तो बात ये चल रही कि भाई जो आप हैं, उस आपके पास जो योग्यता, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, पराक्रम, ये वो जो भी कुछ है, उससे सुख नहीं लेना, वो संसार की सेवा में लगा देना, एक बात। और अपने लिए संसार से कुछ नहीं चाहना, अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं करनी, और केवल भगवान को ही अपना प्रेमास्पद समझना, प्रेमी समझना। संसार में केवल वही मेरा प्रेमी है, और उसका समझकर इस दुनिया की सेवा करना। ये 3 काम बताए तो उन्होंने कहा 2 तो कर सकते हैं, 1 नहीं हो पाएगा। साफ कह दिया बिल्कुल ईमानदारी के साथ। फिर मैंने कहा 1 कौन सा नहीं हो पाएगा? बोले ये संसार के सुख छोड़ दो, ये नहीं हो पाएगा।
बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात रखी कि दो तो हम कर सकते हैं कि भगवान ही मेरा प्रेमी है और जो कुछ मिला है वो दुनिया के लिए अर्पित कर देंगे, लेकिन वो अभी तो बच्चे हैं, वो अपनी स्थिति बता रहे हैं। बड़े बड़े भी इसमें तो गोता खाते हैं, तो वो क्या, बहुत बड़े बड़े समझदार दूसरों को समझाने वाले भी इसमें गोता खाते हैं। स्वयं को समझाने की जब बात आती है तो पानी में गुपचुप होता रहता है कि कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, अपने लिए कोई सुख नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बुराई है ये सुख की चाह, सुख की इच्छा, सुख लोलुपता, सब सारी बुराइयों का ये शीर्षस्थ है। तो आत्मा जो है ना, निर्णय कर ले कि मुझे सुख नहीं चाहिए, फिर ये मन कैसा भी है, इंद्रियां कैसी भी हैं, शरीर कैसा भी है, आत्मा भला बन जाए, भलाई तो फिर अपने आप होंगी कि मैं भला हो गया हूं। निश्चय कर ले अपने भीतर, मैंने सुख लोलुपता को छोड़ दिया। सुख लोलुपता को छोड़ना ही भला बनना है। सुख की जो लोलुपता है, इंद्रिय सुखों में जो हमारी एक प्रवृत्ति है, ये लोलुपता छूट जाए तो यही भला बनना है, क्योंकि फिर हम संसार को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जब हम संसार से सुख लेना यदि हमने त्याग दिया तो संसार की को क्षति नहीं पहुंचा सकते। फिर क्यों पहुंचाएंगे क्षति, बात बन जाएगी फिर। तो ये पद देखिए, मन के बारे में चल रहा है। तदर्थ आत्म संपद, ये आत्म हो गया। अब आगे संपद शब्द आ गया। 6 शब्द है ना, एक एक शब्द को आगे बढ़ रहा हूं। मन का अर्थ, मन उसके अर्थ चिंत्य, विचार्य, सुख दुख, अनुमान, प्रतिभा, संकल्प और आत्मा और इन दोनों की संपत्ति। मन के जो अर्थ और जो आत्मा और संपत्ति के साथ षष्ठी तत्पुरुष। इसका जो संपत्ति इन्होंने अनयो संपत्ति, तदर्थात्म संपत्ति, इन दोनों की संपत्ति, तदर्थात्म संपद और तदर्थात्म संपद के अधीन चेष्टा व्यापार है जिसका, ऐसा है मन। आयत कहते हैं अधीन, इन दोनों की संपत्ति के आयत अधीन चेष्टा है जिसकी। आत्म संपत्ति का तात्पर्य हुआ अर्थ ग्रहण में जो प्रयत्नशीलता है, चेष्टाकारिता है। आत्मा का संपत्ति तो है प्रयत्नशीलता। आत्मा का मुख्य जो धर्म है, एक तो इच्छा करना और एक प्रयत्नवान होना। आत्मा की संपत्ति तो है प्रयत्नवान होना। प्रयत्न के लिए पहले इच्छा चाहिए, इच्छा से पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। ज्ञान, देखो आज हम कोई निश्चय करते हैं कि मुझे योग मार्ग में चलना है, तो ज्ञान है ना कि योग मार्ग से मेरे जीवन का उद्धार होगा, मैं अपने लिए, समाज के लिए सार्थक हो जाऊंगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसा वो देख रहा है। इसलिए फिर वो इच्छा, वैसी इच्छा पैदा करता है अपने भीतर और फिर वैसा ही प्रयत्न करता है। तो आत्मा की जो संपद है वो प्रयत्नशीलता है। प्रयत्न से पहले इच्छा और इच्छा से पहले ज्ञान, इन तीनों का त्रिक साथ रहता है, फिर आगे कर्म शुरू हो जाते हैं। तो उसका तो हो गया प्रयत्नशीलता, आत्मा का संपत्ति प्रयत्नशीलता।
और उसका मन के विषयों की संपत्ति क्या है? उधर मन की विषयों की भी तो संपत्ति है, अर्थ संपत्ति। अर्थ संपत्ति यह है कि सुख दुख आदि का जो सन्निकर्ष है वो मन के अर्थ की संपत्ति होगी। जो सन्निकर्ष होना, जो हमारे मन के समक्ष उपस्थित होता है, उसके साथ हमारा सन्निकर्ष होता है। सुख आदि का सन्निकर्ष और चिंत्य आदि की अभिमुखता, माने चिंत्य आदि मन के सामने आ गए, उनके प्रति जो मन की अभिमुखता है, मन के विषय बन गए हैं वो। चिंतन, चिंत्य विषय, विचार्य विषय, सुख दुख, ये सब उस मन के विषय की संपत्ति कहलाएगी। मन के जो विषय हैं और जो आत्मा है, इन दोनों की संपत्ति देखनी है ना हमारे को। तो आत्मा की संपत्ति प्रयत्नशीलता, उसके लिए चाह, उसके लिए ज्ञान, और अर्थ की संपत्ति यही है कि अर्थ के प्रति अभिमुख होना, मन का अर्थ के प्रति अभिमुख होना, जागरूकता उसके प्रति। उसी का अंतर्गत आ गए जी, आत्मा का ही इच्छा अथवा ज्ञान में ही आ गया अभिमुख होना। सुख दुख आदि के प्रति आत्मा का तो केवल प्रयत्न तक है रोल। इच्छा, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये तो आत्मा के साथ हो गए। ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये तीन चीजें तो आत्मा के साथ होगी। अब जो सुख दुख और जो चिंत्य विचार्य अनुमान आदि जो विषय हैं, उनके प्रति जो जागरूकता होती है ना हमारे मन की, ये तदर्थ संपत्ति कहलाएगी। मन के विषय की और आत्मा की संपत्ति, मन के जो विषय हैं इन दोनों की संपत्ति, किन दोनों की? मन का जो अर्थ है मनोअर्थ, और मन का अर्थ है चिंतन, चिंत्य विचार्य आदि, और आत्मा हो गए। इन दोनों की संपत्ति, मन के अर्थ और आत्मा, मन के अर्थ की संपत्ति और आत्मा की संपत्ति। मन के अर्थ की संपत्ति यही है कि मन के अर्थ मन के समक्ष उपस्थित हो गए। मन के जो अर्थ हैं वो मन के समक्ष उपस्थित हो गए। समक्ष नहीं है तो मन के अर्थ की संपत्ति नहीं बन गई, ऐसा नहीं कह सकते। तो मन के अर्थ जो चिंत्य विचार्य सुख दुख आदि हैं, वो मन के साथ जब सन्निकर्ष में आ गए तो मन के अर्थ की संपत्ति तैयार हो गई, आत्मा की संपत्ति तैयार होगी। और ये सन्निकर्ष इनके अधीन चेष्टा है जिसकी, ऐसा है मन। अर्थात कुल मिलाकर के भाषा ये बनेगी कि इंद्रियों के मन के विषय जो संकल्प विकल्प, जो चिंत्य विचार आदि विषय हैं, अनुमान प्रतिभा आदि जो भी हैं, वो जब हमारे मन और जो आत्मा की प्रयत्नवत्ता है, इन दोनों के अधीन मन की चेष्टा चलती है। मन के जो विषय उनका समक्ष उपस्थित होना और आत्मा का प्रयत्नशील होना, ये दोनों मिलकर के चेष्टावान होते हैं और इनमें मन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शब्द तो इसी तरह से बोल रहा है, तदर्थ आत्म संपद के अधीन, आयत्त माने अधीन होता है, चेष्टा है जिसकी मन के विषय और आत्मा, ये तो द्वंद्व हो गया। मन के विषय षष्ठी समास और आत्मा, ये द्वंद्व हो गया। मन के विषय की संपत्ति और आत्मा की संपत्ति। मन के विषय की संपत्ति यही है कि मन का के विषय का सन्निकर्ष होना,
मन के विषयों का सन्निकर्ष होना, आत्मा के समक्ष सन्निकर्ष में आना, ऐसे कहना चाहिए हमारे को। आत्मा, मन के जो विषय हैं वो आत्मा के सन्निकर्ष में कब आएंगे? सन्निकर्ष में आएंगे जो आत्मा का जो ज्ञान है, वो आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, जैसा वो आत्मा देख रहा है, जैसा वो समझ रहा है, उसके अनुसार उसके अंदर जो उसके अंदर जो सुख दुख लेने की जो एक बात उठी, तो मन के अर्थ और आत्मा, इनकी जो संपत्ति है, मानी आत्मा की प्रयत्नशीलता और मन के विषयों का सन्निकर्ष, मन के विषयों का सन्निकर्ष और आत्मा का उसके लिए प्रयत्नवान होना, इसके अधीन चेष्टा है जिसकी, ऐसा है मन। इन दोनों के अधीन, अर्थात आत्मा की प्रयत्नशीलता और आत्मा के सामने उपस्थित होना उन विषयों का, मन के विषयों का आत्मा के समक्ष उपस्थित होना, इन दोनों बातों के अधीन चेष्टा है जिसकी, ऐसा है मन। विचार गुरुजी, विचार जो मन के जो अलग अलग से विचार है वही उसके, ये तो विचार ये विषय और चिंत विषय ये अर्थ शब्द से कहे जा रहे हैं। और आत्मा चेतन तत्व हो गया और संपत्ति, इन दोनों की, अर्थ की संपत्ति, मन की संपत्ति नहीं बता रहे हैं, अर्थ की संपत्ति, अर्थात मन के विषय का आत्मा के समक्ष उपस्थित हो जाना और मन के विषय का मन के समक्ष, आत्मा के समक्ष उपस्थित हो जाना, मन के विषयों का आत्मा के समक्ष आ जाना और आत्मा के अंदर आत्मा की भी अपनी एक संपत्ति है, प्रयत्नवान हो जाना। और ऐसा इस तदर्थ आत्म संपद के अधीन चेष्टा है जिसकी, मन की चेष्टा आत्मा के प्रयत्न के अधीन चलती है। ऐसे बता दिया कि आत्मा का ये करण बना हुआ है, आत्मा के अधीन मन की चेष्टाएं चलती हैं और आत्मा के समक्ष विषय होते हैं कि मुझे क्या लेना है, क्या छोड़ना है, और वो ज्ञान के अनुसार होता है, क्या मुझे ग्रहण करना है, क्या मुझे छोड़ना है, वो ज्ञान के अनुसार निर्णय होता है। ज्ञान अशुद्ध है तो आत्मा का निर्णय अशुद्ध होता है, शुद्ध है तो निर्णय शुद्ध होता है। ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे तो इसमें। मन का जो विषय, चिंत्य, विचार्य आदि, और जो आत्मा विषय और आत्मा की जो संपत्ति, मन के विषयों की और आत्मा की जो संपत्ति, विषयों की क्या संपत्ति होगी? आत्मा की संपत्ति तो प्रयत्नशीलता, और विषयों की क्या संपत्ति होगी? विषयों का आत्मा के समक्ष उपस्थित होना, यही आत्मा की संपत्ति है। विषय की संपत्ति, आत्मा की संपत्ति, तो विषय की संपत्ति तो यही है कि विषय आत्मा के सम्मुख आ गए, और इन दोनों के विषय की संपत्ति और आत्मा की संपत्ति के अधीन चेष्टा है जिसकी, ये, हाँ जी, सुख आदि का जो सन्निकर्ष ना हो, उसके वो ना हो तो मन कैसे चेष्टा करेगा? सुख लेने के लिए, दुख छोड़ने के लिए, सुख लेने के लिए, दुख छोड़ने के लिए, और मन ने, आत्मा ने जो प्रयत्न किया कि मुझे एक योगी बनना है, भोगी नहीं बनना है, ऐसे जो एक प्रयत्न किया, तो मन उसके अधीन चेष्टा शुरू कर देता है। मैं ये कह रहा था, मन का अर्थ की संपत्ति तो यही है कि आत्मा के समक्ष आ गए, वो विषय समक्ष आ गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मन के जो विषय हैं, वो मन के विषय सम्मुख आते हैं और आत्मा की प्रयत्नवत्ता भी रहती है, और इन दोनों बातों के अधीन चेष्टा वाला, इन दोनों बातों के अधीन चेष्टा करने वाला मन होता है।
इन दोनों बातों के अधीन होकर के मन की चेष्टा चलती रहती है। और तीसरा एक मन का विशेषण डाला, चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, इंद्रियों की चेष्टाओं का कारणभूत है ये मन। चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, प्रत्यय मानी कारण, चेष्टाओं का कारणभूत है। किसकी चेष्टाओं का? इंद्रियाणाम चेष्टा प्रत्यय भूतम, इंद्रियों की चेष्टाओं का कारण बना हुआ है ये मन। इंद्रियों की जो भी चेष्टाएं होती हैं उनमें मन कारण बना हुआ है। जैसे आंख का देखना, कान का सुनना, नासिका का गंध ग्रहण करना, जीवा का रस लेना, ये सारी इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं मन उसमें कारण बना हुआ है। मन का यदि सहयोग ना हो तो इंद्रियों की चेष्टाएं नहीं हो पाएंगी। कारण कारण चेष्टा प्रत्यय भूतम, चेष्टाओं का कारण भूत, इंद्रियों की चेष्टाओं का कारण भूत होता है ये मन। इंद्रियों की जो भी चेष्टाएं हैं उसमें मन कारण बना रहता है, चेष्टाओं में हेतु बना रहता है, कारण बना रहता है। ये मन यदि कारण रूप में वहां उपस्थित ना हो, मन के कारण ही इंद्रियों की चेष्टाएं होती हैं। वो चार चीजें इकट्ठी करके बताते हैं ना, आत्मा जब बुद्धि से युक्त होता है, बुद्धि मन से युक्त होती है, या बुद्धि को छोड़ दीजिए, आत्मा मन से युक्त होता है, मन इंद्रियों से युक्त होता है, इंद्रिय विषय से युक्त होते हैं। जब ऐसा चलता है तब जाकर के हमारे को ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। आत्मा मन से, मन इंद्रिय से, इंद्रियां विषय से जब संयुक्त होता है तो हम बाहर की दुनिया में काम करते हैं। अंदर ही अंदर भी काम करते हैं तो आत्मा मन से युक्त होता है।